हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी में एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अर्थात बीए, पीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए उनके संचालन कैसे होगा, इसके बारे में आज की वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 या 4 साल का होगा। पिछले कुछ वर्षों में यह केवल 3 साल का होता था, परंतु एनईपी के अंतर्गत यह 3 या 4 साल का और सेमेस्टर पैटर्न में होगा। सेमेस्टर पैटर्न मतलब 3 साल का अगर है तो 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा, और वहीं 4 साल में एडॉप्ट किया है तो वह 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा, अर्थात प्रत्येक ईयर 2 सेमेस्टर में होगा। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कैरिकुलम। मल्टी डिसिप्लिन कोर्स मतलब यदि कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो वह आर्ट्स या कॉमर्स से कोई भी सब्जेक्ट चुनाव कर पढ़ सकता है। इसी प्रकार आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस या कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। इसी प्रकार कॉमर्स का कोई स्टूडेंट आर्ट्स या साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तीसरा है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद किसी कारणवश छोड़ देता है तो वह बाद में 7 साल के अंतर्गत पुनः जहाँ से छोड़ा था वहाँ से अपना प्रवेश ले सकता है। नेक्स्ट है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और क्रेडिट बेस्ड कोर्स कैरिकुलम। अर्थात क्रेडिट बेस्ड सिस्टम मतलब आपको क्रेडिट दिया जाएगा। इस बार आपने एबीसी अकाउंट बनाया होगा, उस अकाउंट में आपका क्रेडिट जमा होते रहेगा। जो आप कहीं और अगर जाते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो क्रेडिट ट्रांसफ़र कर उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर में होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, जो कि दोनों 20-20 क्रेडिट के होने वाले हैं। अर्थात फर्स्ट ईयर टोटल कितने क्रेडिट का होगा? 40 क्रेडिट का होगा। यदि कोई स्टूडेंट किसी कारणवश फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, परंतु उनको 44 क्रेडिट अर्न करना होगा, तभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी प्रकार सेकेंड ईयर भी 2 सेमेस्टर में होगा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, दोनों 20-20 क्रेडिट के होंगे, तो टोटल हो गया 40 क्रेडिट। इसमें भी 84 क्रेडिट होने के बाद ही डिप्लोमा मिलेगा। यदि कोई स्टूडेंट आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो उसको 44 क्रेडिट का अर्न कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी प्रकार थर्ड ईयर भी 2 सेमेस्टर में होगा, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर, जो कि दोनों 20-20 क्रेडिट के होंगे और टोटल 40 क्रेडिट के होंगे। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है, सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है और थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद टोटल क्रेडिट होगा 40-40-40, अर्थात 120 क्रेडिट। 120 क्रेडिट अर्न करने के बाद उसको बीएससी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, यदि वह बीएससी का स्टूडेंट है तो। यदि आर्ट्स का स्टूडेंट है तो बीए की डिग्री मिल जाएगी, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स का डिग्री मिल जाएगा, जो कि पहले ईयरली बेस्ड सिस्टम में जो नॉर्मल डिग्री मिलती थी उसके इक्वल है। यदि कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो वह फोर्थ ईयर कर सकता है, जो कि फोर्थ ईयर भी 2 सेमेस्टर में होगा, एक 7 सेमेस्टर और एक 8 सेमेस्टर, दोनों 20-20 क्रेडिट के होंगे। और यह फोर्थ सेमेस्टर 2 टाइप का होगा, एक ऑनर्स की बीएससी ऑनर्स और दूसरा है बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च। ऑनर्स की डिग्री होगी 160 क्रेडिट की और ऑनर्स विथ रिसर्च की क्रेडिट होगी
164 क्रेडिट की। अब ये कोर्स सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक क्राइटेरिया है। यदि स्टूडेंट थर्ड ईयर में जिसका CGPA 7.5 से कम है वह ऑनर्स की डिग्री, केवल ऑनर्स की डिग्री कर पाएंगे, और जिसका थर्ड सेमेस्टर में CGPA 7.5 से ऊपर है, अधिक है, तो वह ऑनर्स विथ रिसर्च कर सकता है या तो ऑनर्स कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यह कोर सब्जेक्ट होगा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DSC, जिसमें मुख्य सब्जेक्ट शामिल होगा। फॉर एग्जांपल, कोई BSc PCM का स्टूडेंट है तो वह कोर्स सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेगा, यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में क्या पढ़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ये तीनों डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स कहलाएंगे उनके लिए। उसी प्रकार है दूसरा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जिसे DSE कहा जाता है। ये थर्ड सेमेस्टर का प्रावधान है, इसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यदि कोई स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में DSC के पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो वह DSE ले सकता है। तीसरा है जनरल इलेक्टिव, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, मतलब साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स या आर्ट्स सिलेक्ट करता है, उसी प्रकार वैसा वर्सा। फोर्थ में है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, AEC। इसमें हम हिंदी, इंग्लिश, EVS और कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। पांचवा है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसे SEC पर बोलते हैं। छठवा है वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसको VSC बोलते हैं, और सेवंथ है इंटर्नशिप, और आठवां है रिसर्च। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर में होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अपने को DSC, जो कि 4 क्रेडिट का होगा। DSC में वे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कोर सब्जेक्ट हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई PCM का स्टूडेंट है तो वह DSC A, DSC B, DSC C में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेगा। उसी प्रकार G फॉर द पूल, इसका मतलब है कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट उपलब्ध हैं उसके आधार पर ही अपने सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट लेने का प्रावधान होगा G में, जो कि 4 क्रेडिट का होगा। AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जो कि 2 क्रेडिट का होगा। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ता है तो वह सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ेगा, उसी प्रकार नेक्स्ट सेमेस्टर में वो हिंदी पढ़ेगा। यह केवल 4 सेमेस्टर का प्रावधान है, जिसमें फोर्थ सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ा जाएगा। VSC और SEC, जो कि 2 क्रेडिट का होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में VSC पढ़ा जाएगा, जो कि 2 क्रेडिट का होगा। ये भी कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स को, उसके हिसाब से स्टूडेंट अपना विषय चयन कर पढ़ सकते हैं। तो टोटल हो गया इसका फर्स्ट सेमेस्टर का 20 क्रेडिट। उसी प्रकार सेकंड सेमेस्टर भी सेम है, केवल VSC की जगह SEC पढ़ना पड़ेगा, जो कि 2 क्रेडिट होगा। इसको भी कॉलेज की तरफ से विषय का चयन के लिए लिस्ट दिया जाएगा, उसके आधार पर करना होगा। तो टोटल हो गया 40 क्रेडिट। इसी प्रकार सेकंड ईयर की बात करते हैं तो सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, जो कि DSC में जो हमने मेन सब्जेक्ट पढ़ा है उन्हीं को पढ़ेंगे। परंतु DSE यहाँ पर एक नया आता है। यदि कोई स्टूडेंट आगे की पढ़ाई अपने मेन सब्जेक्ट के पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो वह DSE ले सकता है। और में है जी, या तो कोई स्टूडेंट जी को कंटिन्यू कर सकता है। इसमें भी AEC है और इसमें भी वैक है, जो कि दोनों 2-2 क्रेडिट का होने वाला है। अर्थात
तीसरा सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होने वाला है। चौथे सेमेस्टर की बात करते हैं, इसमें सेम वही है, परंतु बस वैक की जगह सेक चेंज हो गया है। तो ये भी 20-20 क्रेडिट का होगा, यानी टोटल फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का क्रेडिट मिलाए तो टोटल 80 क्रेडिट हो गया। इसी प्रकार थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर पढ़ना होगा, एक 5th सेमेस्टर और एक 6th सेमेस्टर। इसमें भी DSC के 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि 4 क्रेडिट का होगा, और DSE या जी पढ़ना है, जो कि ये भी 4 क्रेडिट का होगा। और इसमें AEC का प्रावधान नहीं है, तो हमें उसके जगह SEC पढ़ना पड़ेगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसमें BSc और इंटर्नशिप का प्रावधान है, तो हमें 5th सेमेस्टर में वैक पढ़ना होगा, वैल्यू एडिशन कोर्स, जो कि 20 क्रेडिट का होगा। इसी प्रकार 6th सेमेस्टर में देखते हैं। 6th सेमेस्टर में भी वही है, परंतु इसमें इंटर्नशिप का एक अलग से प्रावधान होगा, जो कि इंटर्नशिप 2 क्रेडिट का होगा, जिसको PM इंटर्नशिप स्कीम के तहत करना होगा। तो टोटल हो गया 6th सेमेस्टर का 20 क्रेडिट है, अर्थात टोटल हो गया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मिलाकर 120 क्रेडिट। अब हम 4th ईयर की बात करते हैं। तो 4th ईयर में 2 डिग्रियां होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि CGPA 7.5 से कम है, तो वह केवल ऑनर्स की ही डिग्री ले पाएगा, और वहीं 7.5 से ऊपर है तो वह ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री ले पाएगा। तो इसमें एक DSC का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो कि DSC जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो चुना गया है उसी का DSC पढ़ेंगे, और इसमें 4 DSE का कोर्स पढ़ेंगे, जिसको हम पर्टिकुलर चयन किए थे 3rd सेमेस्टर में, जो कि 20 क्रेडिट का होगा। इसी प्रकार 8th सेमेस्टर भी 20 क्रेडिट का होगा। अब 7.5 से ऊपर अर्थात ऑनर्स विथ रिसर्च, इसमें भी एक DSC पढ़ना पड़ेगा और 3 DSE के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और एक रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसका होगा 7th सेमेस्टर का 20 क्रेडिट। इसी प्रकार 8वां सेमेस्टर होगा, इसमें DSC के एक सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा और 3 DSE के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और इसमें रिसर्च वर्क होगा, जो कि 8 क्रेडिट का होगा, यानी 44 क्रेडिट का हो जाएगा ये। यानी जो BSc ऑनर्स करेगा उसको 160 क्रेडिट मिलेगा, और जो रिसर्च विथ ऑनर्स करेगा उसको 164 क्रेडिट मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, ये DSC, जी, AEC। अब कोर्स का असेसमेंट कैसा होगा? 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट जो कि 100 नंबर का होता है, उसमें पासिंग नंबर कितना होगा? 40 नंबर, और वहीं 2 क्रेडिट के सब्जेक्ट वाले 50 नंबर के होंगे। इसमें पासिंग नंबर होगा 20 नंबर, जिसमें से 100 में से 30% कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, यानी कंटिन्यू इंटरनल असेसमेंट के तहत, और 70% एंड सेमेस्टर एग्जाम यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा। इसमें 30% यानी 30 नंबर में 2 टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 4 क्रेडिट वाले में 20 नंबर का होगा और 2 क्रेडिट वाले में 10 नंबर का होगा, और असाइनमेंट लिया जाएगा 4 क्रेडिट में 10 नंबर का और 2 क्रेडिट में 5 नंबर का, और यूनिवर्सिटी द्वारा 70 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन के द्वारा दिया जाएगा। इसमें पासिंग नंबर 40% होगा, जैसे कि मैंने बताया कि
30 नंबर कॉलेज की तरफ से होगा और 70 नंबर यूनिवर्सिटी द्वारा होगा। अब बात आता है इंटरनल असेसमेंट 30% यानी 30 मार्क्स का नंबर कैसे दिया जाएगा। तो कंटिन्यू इंटरनल असेसमेंट होगा, 2 असेसमेंट होगा 20-20 नंबर का, जिसमें से दोनों टेस्ट में से जिसमें अधिक नंबर होगा उसको यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। तो ये हो गया 20% का। अब आता है 10%। 10% असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा दिया जाएगा। अब देखते हैं सेमेस्टर वाइज प्रमोशन, यानी ऑड सेमेस्टर से इवन सेमेस्टर में प्रमोशन हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में प्रमोशन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रमोशन। थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर से सिक्स्थ सेमेस्टर में डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा। परंतु सेमेस्टर 2 यानी फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर 3 सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोशन कब होगा, जब मिनिमम 50 क्रेडिट पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का 20 क्रेडिट और सेकंड सेमेस्टर का 20 क्रेडिट, तो टोटल कितना हो गया 40 क्रेडिट। तो उन 40 क्रेडिट में से मिनिमम 20 क्रेडिट पाना होगा, तभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर प्रमोशन होगा। इसी प्रकार फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर, तो इसमें मस्ट हैव क्लियर्ड फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होना अनिवार्य है, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना अनिवार्य है। और साथ ही थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिला कितना हो गया क्रेडिट, 40 क्रेडिट। थर्ड सेमेस्टर का 20 क्रेडिट और फोर्थ सेमेस्टर का 20 क्रेडिट, तो टोटल हो गया 40 क्रेडिट। उन 40 क्रेडिट में से 50% के क्रेडिट यानी 20 क्रेडिट पाना अनिवार्य है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना तो अनिवार्य ही है, और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिला के 50% क्रेडिट होना अनिवार्य है, तभी सेकंड ईयर से थर्ड ईयर प्रमोशन होगा। इसमें कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम और रिवैल्यूएशन का कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं लेटर ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पॉइंट, यदि ग्रेड पॉइंट 10 है तो उसे आउटस्टैंडिंग ओ ग्रेड माना जाएगा, जिसका 90% एबो कहलाएगा। इसी प्रकार बाकी का भी देख सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने टोटल 3 डीएससी पढ़ा है। यदि कोई स्टूडेंट पीसीएम बैकग्राउंड से है तो वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों 4-4 क्रेडिट के थे, और एक और सब्जेक्ट था मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी जी के अंतर्गत, वो भी 4 क्रेडिट का था। यानी कोई स्टूडेंट 8 ग्रेड पॉइंट पाता है, यानी 4 और 8 दोनों इंटू होकर 32 बन जाएगा। इसी प्रकार बाकी का भी हो जाएगा। ये डीएससी का है और ये जी का है, क्योंकि ये सारे 4-4 क्रेडिट के होते हैं, और ये 2-2 क्रेडिट का किसका है, एईसी का और बीएससी और या एसईसी का है। यानी एईसी का मतलब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स और बीएससी का मतलब वैल्यू एडिशन कोर्स और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जो कि 2-2 क्रेडिट का होता है। इसी प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल क्रेडिट हो गया 20 और क्रेडिट पॉइंट कितना हो गया 146। अब 146 को 20 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो एसजीपीए कहलाएगा। तो एसजीपीए कितना है 7.3। इसी प्रकार सारे सेमेस्टर का हम करेंगे तो हमें सारे सेमेस्टर का एसजीपीए प्राप्त हो जाएगा। अब एसजीपीए प्राप्त होने के बाद उन सभी
एस जी पी ए का एवरेज लेंगे तो CGPA बन जाएगा, जो कि यह डिसाइड करता है कि आप ऑनर्स करेंगे या ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।